संखेप विचार करांगे। भगत नामदेव जी का जन्म बंबई के सतारा जिला पिंड नरसी बामणी विखे पिता दाम सेठी ते माता गोना बाई दे उदर तो सन 1271 दे विच होया और उन्हां दा विआह गोबिंद सेठी दी बेटी राजा बाई दे नाल होया। उस दे विचों 4 पुत्र अते 1 पुत्री दा जन्म होया और भगत नामदेव जी दी किरत कपड़े रंगण दी सी, क्योंकि जीवन दे निर्वाह करन वास्ते एक किरत चाहिदी है। किरत छोटी होवे या वड्डी होवे, गुरमत उस दे वल ध्यान दिवाउंदी है कि किरत होनी चाहिदी है। 10 नौवां दी किरत होवे, वो किरत हर बंदे नूं जरूर करनी चाहिदी है। इसलिए गुरबाणी में जिक्र आया, नामा माया मोहया कहे तिलोचन मीत, काहे छीपो छायले राम न लावो चीत। त्रिलोचन मित्र जी कहंदे ने कि नामा तू तो रात दिन माया दे रंग विच रंगिया रहिंदा है, कपड़े रंगदा रहिंदा है, तेरा मन भी रंगिया होया है। तां अगों भगत नामदेव जी कहंदे ने कि नहीं, हाथ पाऊं कर काम सब, चीत निरंजन नाल मैं हत्थां ते पैरां नाल काम करदा, पर मेरा चित अकाल पुरख दे चरनां दे विच जुड़िया रहिंदा है। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने कहा है, गर दस्ते मन हमेश पे कार में रवद, मन चू कुनम के दिल बसूए यार में रवद। ए दस्ते ए हाथ जड़े ने ये सारा दिन कार किरत करते रहते ने, पर जड़ा मेरा चित है ना वो यार वाल भाव की वाहिगुरु वाल हमेशा जुड़िया ही रहता है। किरत करदियां होया ही मेरे सतगुरु नानक पातशाह जी ने उपदेश दिता है कि किरत कर ते नाम जप ते वंड छक। ते इस गुरमत दे धारनी ये भगत भी सन, भगतां दा जीवन भी ऐसा ही सी ते उन्हां दी बाणी नूं मेरे पातशाह जी ने तां ही गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच थां दिता है। साध संगत जी, जो पहला भगत नामदेव दा जीवन सी ना, वो विष्णु अते शिव आदिक देवी देवतियां दी उपासना दे विच लगा रहिंदा सी। जिस तरह बाबा अमरदास जी जां भाई लहणा जी दा जिहड़ा पहला जीवन है, गुरु दी शरण विच आउण तो पहलां दा वो जीवन कुछ होर तरीके दा है। वो तीर्थां ते इशनान करन दा है और कर्म कांड दे विच उन्हां दा ये पहला जीवन जिवें बतीत होया। इसे तरह भगत नामदेव जी दा जिहड़ा पहला जीवन है वो अवतारां दी पूजा करन दे विच लग्या रहिंदा सी। फिर ज्ञानदेव अते होर आत्म ज्ञानियां दी संगत दे विच रहिंदे होया इन्हां नूं ज्ञान होया और इन्हां दी जिहड़ी बिरती सी वो उच्ची हुई ते उन्हां अवतारां दी पूजा छड्ड के एक वाहिगुरु दी पूजा दे विच लग गए। जिस तरह के उन्हां दी बाणी विचों ही सानू ये संकेत मिलते हैं, पैरों भूत शीतला धावे, खर बाण ओ छाड़ उड़ावे, हों तो एक रमैया लय हो, आन बदलावन दय हो। शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बर्द चरे डौरू ढमकावे, महामाई की पूजा करे नर से नार होया उतरे। तू कहियती आद भवानी, मुकुट की बरिया कहां छपानी। भगत नामदेव जी दी इस तरह बाणी विचों ये संकेत मिलते हैं कि वो देवी देवतियां दे उपासना दे विच नहीं बल्कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे सिमरन विच लगे रहिंदे सन। साध संगत जी, मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह ने एक दिन उन्हां नूं पकड़ लिया, क्योंकि वो भ्रमण करते रहंदे सन। वो केवल महाराष्ट्र दे विच ही नहीं रहे, वो पंजाब भी आए सन। पंजाब दे घुम्मन पिंड जिला गुरदासपुर दे विच अज भी इन्हां दे नाम दा मंदिर बनिया है। वो मंदिर इन्हां दी याद दे विच सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया साहब ने बनवाया सी।
तो साध संगत जी, दिल्ली दे जो राजा सी उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक उसने गिरफ्तार कर लिया। उसका जिक्र भगत नामदेव जी ने अपनी बाणी विच कीता। नामा सुल्ताने बादला देखो तेरा हर बीठला, बिस्मिल गऊ देहो जवाए, ना तर गर्दन मारो ठाए ए बादशाह। जिहड़ा बादशाह सी उसने भगत नामदेव जी नूं पकड़ के कहा कि या तो ये मरी हुई गऊ जिंदा कर दे, नहीं तो अज तैनू इसे थां ते मैं मारांगा। तो अगों भगत नामदेव जी ने पता ही की किया, मेरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सोए। मेरे करण नाल कुछ नहीं हुंदा, ना गऊ मरदी है मेरे कहण ते ना मेरे कहण ते गऊ जिंदा हो सकती है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜੋਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗਊ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ तो फिर तू इस्लाम कबूल कर, तू कह खुदा खुदा, तू कह अल्लाह अल्लाह। उन्हें कहा जी नहीं, मैं खुदा नहीं कहांगा, मैं अल्लाह नहीं कहांगा, मैं राम राम कहांगा। हुण नीति इत्थे यही मंग कर दी है, नहीं तो वैसे मेरे पातशाह जी कहते ने बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम है, जितने भी तेरे नाम ने मैं उन्हां सारे नावां तो सदके जांदा हां। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। तो इत्थे नीति यह मंग कर दी है इत्थे, क्योंकि खुदा कहने तो भाव यह कि तू मुसलमान हो जा। पर भगत नामदेव जी ने किया नहीं। अगों फिर भगत नामदेव जी की मां भी क्योंकि नाल सी, उत्थे फिर वो रोंदी है, वो विरलाप कर दी है पुत्र दे मोह विच आके, पुत्र दी ममता विच आके वो कहंदी है रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजे खुदाए। ओ भगत मेरे पुत्र, तू राम राम कहना छड़ के खुदा खुदा क्यों नहीं कहता। तो भगत नामदेव जी कहंदे ने ना हो तेरा पुंगरा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए। तू मेरी मां नहीं है ते ना मैं तेरा पुत्र हां। जदों तक मेरे शरीर दे विच एक भी श्वास रहेगा मैं उदों तक राम राम कहंदा रहांगा। इथों तक के गंग जमन जो उल्टी बहे तो नामा हर हर करता रहे। जे गंगा ते जमना उल्टियां बह जान तो बह जान बेशक दी, भगत नामदेव तां भी राम राम कहंदा रहे। साध संगत जी, गल यह है कि जो जबरदस्ती किसी नूं कहंदा है कि भाई तू खुदा खुदा कहे तो यह भी एक गुनाह है। जे कोई जबरदस्ती किसी नूं कहंदा है कि तू राम राम कहे तो यह भी एक गुनाह है। जो जिस दे विच आस्था है उसनूं उवें ही नाम जपण दिता जावे तो यह एक गुलामी नहीं, यह स्वतंत्रता है। तो इसलिए भगत नामदेव जी ने खुदा नहीं किया, उत्थे राम राम का गुण उन्होंने परपक्क हृदय दे नाल किया ते कहंदे रहे। तो इस तरह साध संगत जी, भगत नामदेव जी एक महान उच्च ख्यालों वाले ते परपक्क दृढ़ इरादे वाले भगत सन। सन 1999 तो 1995 तो लैके सन 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे ने गजानंद जोशी जी। ते एक बार इस समय के दौरान सिख दे कोल गए, कहने लगे जी असी भगत नामदेव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तुसी दर्शन देना। तो उन्हें कहा जी जरूर आवांगा, पर एक गल मेरी सुनो, भगत नामदेव जी दे नाल इतना प्यार तुसी क्यों कर रहे हो, तुसी भगत नामदेव जी का जन्मदिन क्यों मना रहे हो, इसका की कारण है। तो उन्होंने सिखा ने कहा कि एक भगत नामदेव जी की ही बाणी नहीं है गुरु ग्रंथ साहब विच
बल्कि होर 14 भगत होर ने, 15 भगतां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे। और वो भगत ने जिन्हां नूं ब्राह्मण ने दुरकारिया सी, जिन्हां नूं ब्राह्मण ने कहा सी कि ये नीवी जात वाले ने, मंदिरां दे विच प्रवेश नहीं सी करन दिता, जिन्हां नूं किधरे थां नहीं सी मिली, ना समाज दे विच, ना राजनीति विच ते ना धर्म दे विच, जो दुरकारे गए सन, जो फटकारे गए सन, उन्हां नूं थां धन गुरु नानक पातशाह जी ने और पंचम पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दित्ती। क्योंकि बाणी इकट्ठी गुरु नानक पातशाह जी ने कीती है ते उस खजाने दे नाल, अपनी बाणी दे नाल भगतां दी बाणी भी गुरु अंगद देव जी ने दित्ती, ते गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी नूं, गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी नूं, गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं, ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इस बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित किया। तो इस करके असी भगत नामदेव जी का जन्म मनाना चाहते हैं। वो बड़ा खुश होया, बड़ा हैरान होया कि मैं ये पहली बार सुन रहा कि भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है। तो फिर उन्हें दसिया कि हसत खेलत तेरे देहरे आया, ये भगत नामदेव जी की बाणी है। भगत नामदेव जी ने कहा है कि हे वाहिगुरु, मैं हसदियां खेड़दियां तेरे गुण गायन करदियां होइयां तेरे मंदिर दे विच आ गया। हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मैं उत्थे भगती कर रहा सी मंदिर दे विच बैठ के, ते मैनू पकड़ के उठाया, धक्के मार के बाहर काट दिता। हसत खेलत तेरे देवरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छिपे के जन्म काहे को आया। क्योंकि मेरी जात नीवी सी, इस नीवी जात करके मैनू मंदिर दे विचों धक्के मार के बाहर कर दिता। पर धन है गुरु नानक पातशाह जी, और उन्होंने भगत नामदेव जी की बाणी का कदर किया, भगतां दी बाणी का कदर किया। चरण सिंह सफरी लिखते ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की ज्योति विच दिसदा प्रतख नजारा है, एक सफे ते नानक बैठा, दूजे रविदास प्यारा है। इत्थे सोने वांग उगड़दियां सब लिखतां शेख फरीद दियां, इत्थे कलियां बन के महकदियां सदने दे पाक उमेदियां, इत्थे रब बराबर मिलिया सलमान कबीर जुलाहे नूं, इत्थे नामदेव छिंगा भी बैठा है कोई खटके लाहे नूं, इत्थे सैन नाई उधर गया, इत्थे रुतबा पाया तन्ने ने, इहदे एक एक सुंदर पन्ने ते खिले हुए सुंदर हीरे पन्ने ने, जद मन चित ला के पढ़े कोई गुरु नौवें दियां सलोकां नूं, तद लभदा राह हकीकत दा कलयुग दे भुलड़े लोकां नूं। सत श्री अकाल। तो इस तरह ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की जोत दे विच इन्हां भगतां दी बाणी नूं दर्ज करके ते गुरु नानक गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इतना महान परोपकार किया कि उन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सदा लई स्थापित कर दिता। अज जिथे असी गुरु नानक पातशाह जी की बाणी नूं सिजदा करदे हां, उत्थे भगत नामदेव जी की बाणी नूं भी सिजदा करदे हां। एक गुणा नूं सिजदा है। तो साध संगत जी, इस तरह जिहड़े मनोहर गजानंद जोशी सीएम सन, वो बड़े हैरान होए ते वो गुरुद्वारे साहब भी गए, उन्होंने हाजरी भरी, उत्थे भी उन्होंने बड़ी हैरानगी जताई। तो इसलिए इस दी आवाज नूं गुरु नानक पातशाह जी ने उठाया। अज भी दखण दे विच बड़े मंदिर ने जिथे नीवी जात वालियां नूं नहीं जाण दिता जांदा, इस सदी दे विच भी। पर यह गुरु नानक पातशाह की बख्शिशा ने। अपने डॉक्टर इकबाल कहते ने कि सूदर के लिए हिंदुस्तान गमखाना था, दर्दे इंसानी से इसका घर बेगाना था। जिवें कोई एक घर दे विच रहे पर घर विच रहिंदियां होइयां ये ना कह सके कि एक घर मेरा है, इतना भी अधिकार उन्हें ना होवे। जिवें कोई देश दे विच रहे ते देश विच रहिंदियां होइयां ना आख सके मान नाल कि ये देश मेरा है, ते फिर उन्हां नूं मान देण वाले गुरु नानक पातशाह ने पंजाब की धरती तो आवाज बुलंद की। फिर उठी आखिर सदा
तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। एक ख्वाब की निंद्रा दे विच इतने गहरे सुते पे सन, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव दे विच सारा ये भारत जी रहा सी। ते गुरु नानक पातशाह जी ने आवाज बुलंद की ते आख्या बई सारे वाहिगुरु दे असी बच्चे हाँ ते असी वाहिगुरु दे गुण गा सकते हाँ। इस तरह भगत नामदेव जी की बाणी नूं भी जिथे होर भगतां दी बाणी नूं स्थान दिता है गुरु ग्रंथ साहिब विच, उत्थे ही नाल भगत नामदेव जी नूं सत्कारिया है, मान दिता है। तो इस तरह जो भगतां दी बाणी है उन्हां नूं मेरे पातशाह मान दिंदे हन, सत्कार दिंदे हन ते भेद भाव नूं मिटाउंदे हन। महाराज दी बाणी गुरु अमरदास जी कहंदे ने, जात का गर्भ ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चले बहुत विकारा। तो साध संगत जी इस संखेप जी विचार अगे पहला असी भगत नामदेव जी के जन्म ते नहीं कर सके, पर अज आपां ये संखेप विचार कीतीए। इतने को बचन प्रवान करना जी, होइयां पल्लां पुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।